मनोज राठी कई बार ना रंग भी बदल लगता है। ऐसे देखिए, है अभी बदल लिया ना। ऐसे है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकारों के सारे सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। आपके पास तो सवालों के जो है ना वो खजाने होते हैं। क्या मानते हैं आप, एक देश एक चुनाव सही है? पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी से बड़ा ड्रामेबाज और बड़ा चालू आदमी हमने धरती में देखा भाई साहब। बहुत चालाक, लोमड़ी जैसा चालाक। आप आम आदमी पार्टी, आप लोग पक्ष में है या नहीं? आप लोग पक्ष में हो? पूरी बात ये तो सुन लो। जो प्रस्ताव एक लाए हैं, आप लोग पक्ष में है नहीं है? पहले पूरी बात तो सुन लो। किसने रोका था? मैं देश का पैसा बचा रहा था मित्रों, भाई और बहनों। मैं महिलाओं को आरक्षण दे रहा था, पर ये विपक्षी मेरे साथी, आपके दुश्मन ऐसा नहीं होने देते साथियों। तो आप ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी कॉपी की। नहीं, सच्चाई बताऊं, ये बोल लगा ये आदमी। क्या ये क्यों? हांसी में मनोज राठी का निवास है, हांसी क्षेत्र में पहले भी राजनीति करता है। हांसी को छोड़ के हिसार की तरफ बार बार घुसना, सुबह उठते ही हिसार की तरफ टारगेट करना, ये क्या है? क्या वहाँ की विधायक जी से, विनोद बिहाना से डर लगता है क्या? ऐसे है। जैसे कि नेताओं में झूठ बोलने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? मैं तो कहूँ कि ये बढ़ने जो खानदानी नेता है तो एक्सपर्ट होने का तो खानदानी विरासत मिलती है इनको झूठ बोलने की। आपने कितना % सीख लिया आपने? ऐसे है, आम आदमी को सीखने की जरूरत नहीं। किसी का मामला सुलझाना ना हो, बिगाड़ना हो तो मनोज राठी को बोला झंडा पकड़ा दो, ये ऐसे भी आपके पर लगते रहते हैं। वो तो अच्छी बात करे। मसला तो नहीं हल होता। कोई भी मसला आप उठाते हो, किसी भी व्यक्ति का लगा के चलो, किसी का पर्सन का कोई समस्या, उस पे पहुंच तो जाते हो, लेकिन सिरे नहीं चढ़ाते, आप बीच में छोड़ जाते हो। दुख तो इसी बात का है, इसी बात का तो दुख है। इसलिए तो बार बार मैं कहता रहा हूं कि नालायक विधायक हैं यहाँ के, नालायक यहाँ के मंत्री हैं, इसीलिए तो मसले हल नहीं होने देते। यहाँ के विधायक जैसे कमल गुप्ता लगा लो, आप रणबीर गंगवा लगा लो, विनोद बिहाना लगा लो, जोगीराम सिहाग लगा लो, सारे के सारे तो नालायक हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 6, 7, 8 को हिसार जिले में आ रहे हैं, अलग अलग गाँव में जाएंगे, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मिलेंगे और गांव के लोगों से मिलेंगे विशेष तौर से। आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या सुनने वाले मुख्यमंत्री, और उसका कितना फर्क पड़ने वाला है गांव में, हरियाणा में आने वाले राजनीति में? सुनते नहीं गांव की समस्या, तो वो तो अपने आदमी बिठा दे 15-20 लोग, उसकी बड़ाई मार दे, ताऊ खट्टर खुश हो जाए, अठावा अपना पुंजड़ लगा मत चला जाए, को सौदा है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी। हालांकि इनका क्षेत्र हांसी है, लेकिन हिसार के अंदर पूरा दिन समय यहीं बिताते हैं। आज हम बात करेंगे, एक मुद्दा है, करंट मुद्दा, एक देश एक चुनाव की जो बातें चल रही है उसको लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इनसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी के किस तरह का पक्ष है, क्या विचार इनके हैं। वहीं पे इनका इंडिया गठबंधन, जितने भी अन्य पार्टी थे वो सारी पार्टी होकर इंडिया के नाम से एक पार्टी बनाई, गठबंधन इन्होंने एक आने वाले चुनाव के लिए तय किया हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। देश में एक देश एक चुनाव की बातचीत हो रही है और उसको एक तरह से प्रस्ताव पास करने की आगे तैयारी भी होने लग रही है। क्या मानते हैं आप, एक देश एक चुनाव सही है? पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी से बड़ा ड्रामेबाज और बड़ा चालू आदमी हमने धरती में देखा भाई साहब। बहुत चालाक, लोमड़ी जैसा चालाक और बहुत चालू ड्रामेबाज। अब मोदी जी का पसीने आ गए, मोदी जी को पता चल गया कि आप देश से जान लग रहे हो, क्योंकि जैसे ही इंडिया गठबंधन बना उसके अंदर हर रोज नए दल शामिल होने लगे और वो ताकत के साथ उभरने लगे। जैसे आप हरियाणा की बात करें, इंडिया गठबंधन पर अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतने लग रही भाई साहब। सारी दुनिया ने पता है भाई इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। मैं तो एक बात इससे बड़ी बात कहना चाहूं, पूरे देश के अंदर ऐसा हालात हो गए तो मोदी जी ने सोचा कि इस गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस गठबंधन को खिंडाया जाए। इसको खिंडाने के लिए मोदी जी ने चाल चल दी। एक बात बताओ भाई, किसने रोका था? 9 साल हो गई थी, 9 साल हो गई थी, किसने रोका था एक देश एक चुनाव करने के लिए? आप आम आदमी पार्टी, आप लोग पक्ष में है या नहीं? आप लोग पक्ष में हो? ये जो प्रस्ताव एक लाए हैं, आप लोग पक्ष में नहीं है? पहले पूरी बात तो सुन लो। किसने रोका था? 9 साल हो गई इस बंदे ने, आज तक क्यों नहीं लेके आया? अब ये ड्रामा करेगा कि देश का पैसा बचेगा, पैसा तो उतना ही लागना है, लेकिन ये ड्रामा करेगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। एक बात बताओ, जो सरकार जिस स्टेट में 6 महीने पहले सरकार बनी है, कितनी दिक्कत होगी भाई वहां? कोई सरकार साल भर पहले बनी है, कितनी दिक्कत होगी वहां? एक बात और कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर
एक साथ चुनाव करवाने की कवे। मैं बैरीघाट ने एक स्टेट में तो 5 चरण में चुनाव करावे, तो पूरे देश में कैसे करवा पाओगा? और अगर पूरे देश में यो काम हो भी तो सरकारी तंत्र तो इसका हाथ में है। अगर सरकारी तंत्र इसका हाथ में तो सारा सौदा बदल देंगे, मशीन बदल देंगे, ईवीएम बदल देंगे, और बड़ा गेम है। और एक राज की बात मैं आपको बताऊं जी, मोदी जी को पता चल गया जो इंडिया गठबंधन बनया है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनया है, विधानसभा चुनाव का भी कोई फैसला नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन का। तो मोदी जी ने ये आइडिया है कि इंडिया गठबंधन को अगर तोड़ना है तो चुनाव सारे इकट्ठे करा दो। अगर इकट्ठे चुनाव होंगे तो विधानसभा में उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बनेगा नहीं, और ये गठबंधन खिंड जाएगा और तेरा काम बन जाएगा। ये भी एक चाल मोदी जी की है। तो इसमें कि महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 33% तो महिलाओं की, वहीं पे 50% आरक्षण देने की बात भी इस पर हो रही है। अच्छी बात करो भाई साहब, सालों से महिलाओं की मांग रही है कि हमें 33% आरक्षण जो है वो लोकसभा और विधानसभा में दिया जाए। कितनी बड़ी बात है। बैरीघाट ने 9 साल तक महिलाओं की सूद नहीं ली, और अब कहा है कि 50% देऊंगा, 50% देऊंगा, जबकि महिलाएं बेचारी 33% मांगे हैं, अनुगा 50% देऊंगा। सच्चाई ये है कि ये कुछ नहीं देना चाहता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्ताव लाने जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, जितने भी दल, इंडिया गठबंधन जो आप लोगों का दल एक तरह से हुआ, लोकसभा चुनाव के लिए तो तैयारियां चल रही है, उसके घबराहट में इन्होंने किया हुआ है। 100% है। डाकम डाक क्यों हो गया भाई? 18 तारीख को सत्र बुलाने लग रहे, क्यों रे डाकम डाक? शीत सत्र आएगा अभी। यो जो ड्रामा है पूरे देश में फैलाना चाहते हैं लोग, भाई इस प्रकार हमने सत्र बुलाया और इमरजेंसी होगी देश को, और हमने फटाफट ये योजना ले आए। दरअसल क्या है कि ये न तो एक देश एक चुनाव का कानून बनाएगा और न ही महिलाओं को 50% आरक्षण देगा, ऊपर से ठीकरा फोड़ेगा विपक्ष पे। ये कौन ही मानने जी, मैं तो करूं था। अब एक बात बताओ भाई, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हुआ तो कौन ही मानने, मैं आज बताऊं तने, दिल्ली में जो शासन बैठे हो तो मान जाएंगे, लेकिन जो आपका कहने का मतलब जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकार है, वो दल इस कानून को एक तरह से पास करने में वो लोग सहमत नहीं होंगे सहमत 100%। जो क्षेत्रीय, उनको क्या नुकसान होगा? अच्छी बात करें, पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है उनकी, 5 साल के लिए बनी, क्यों तोड़न देगी भाई? क्यों तोड़न देगी बताओ आप मेरे को? और फिर वो कोर्ट में जाएंगे, वो नाटेंगे। उससे पहले ही यो एक गेम खेलेगा कि सारा विपक्ष हाँ भरो भाई, एक देश एक कानून, वे नाटेंगे तो फिर यूं अंडेगा डकम डक, मैं देश का पैसा बचा रहा था। मित्रों, भाई और बहनों, मैं महिलाओं को आरक्षण दे रहा था, पर ये विपक्षी मेरे साथी, आपके दुश्मन ऐसा नहीं होने देते साथियों। तो आप ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी की? नहीं, सच्चाई बताऊं, ये बोल लगा ये आदमी, इसका 1-2 मकसद है कि पहले तो इंडिया गठबंधन को खिंडाया जाए। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं, हरियाणा में अगर इंडिया गठबंधन के तहत अगर चुनाव हो, यहाँ हरियाणा में 10 सीटें, क्या आम आदमी पार्टी का पल्ला पड़ेगा? कोई कांग्रेस पार्टी दे देगी? इतनी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई सीट देगी, या वैसे ही आप लोग गठबंधन में लगे हैं? ऐसे है, आम आदमी पार्टी को छोटी पार्टी नहीं है। आज हिंदुस्तान में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अगर इंडिया गठबंधन पर चुनाव लड़ेगा तो मैं आज आपको बता दूं, कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोकसभा की। अच्छा, हाँ, 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। फिर इंडिया गठबंधन जितने भी दल हैं यहाँ पे, हरियाणा में और दल भी हैं लगा के चलो, क्या वो सहमत हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी 5-5 सीट आपको यहाँ हरियाणा में दे देगी? क्यों नहीं देगी? तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी को छोटी थोड़ी है। और फिर हमने ये जो गठबंधन है ये बिना लालच के गठबंधन कराया, हमने तो जनता के लिए गठबंधन कराया। ये गठबंधन कुछ पार्टियों का नहीं, 140 करोड़ लोगों का है, इस देश की पूरी जनता का है, क्योंकि सारी जनता इनसे तंग आ चुकी है। सारा देश तो बेच दिया इन लोगों ने। अब एक बात बताओ, जो आदमी सब कुछ बेच दे उसको हटाना जरूरी हो जाए ना, तो इसलिए ये जनता का गठबंधन है। और देख, बात सुन ले, आप मानते हो कि छोटी पार्टी, पंजाब में जब क्लियर बहुमत के साथ सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, कई स्टेटों हमारे विधायक हैं, कई स्टेटों हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़िया है। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी बीजेपी, और फिर कांग्रेस, और फिर आम आदमी पार्टी।
तो आपको लगता है, कह रहे हैं कि सुनने में आया है समय पे चुनाव भी होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के। आम आदमी पार्टी के हरियाणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा में इस बार खाता खुलने वाला है आम आदमी पार्टी का। 100%। 5 लोकसभा अगर गठबंधन रहे तो 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। आपका भी नाम चर्चा में आया, आपने भी जैसे में दिल में ख्वाब भी है, मतलब एक तरह से सपने भी हैं कि हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूं आम आदमी पार्टी से, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी मनोज राठी को इस बार मैदान में उतारेगी। अच्छी बात करे जी, किसका कौन करे भाई, किसका जी कौन करे। जो राजनीति करता है, राजनीति के अंदर है, चुनाव लड़ना तो उसका धर्म है, और जी क्यों नहीं करता, उसका करना चाहिए। तो मेरा करे सबका करे भाई, कोई अपना जी न छुपा ले। आम आदमी पार्टी में ऐसा नेता भी नहीं थूक बिलोने वाला, एक ही है थूक बिलोने वाला नेता मनोज राठी। थूक बिलोने वाला कह दो, फालतू कह दो, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा धर्म और मेरा फर्ज है कि हर आदमी की आवाज को उठाना, गांव के निचले सतर से लेके ऊपर तक लोगों की आवाज उठाना और सही का साथ देना मेरा धर्म है। उसमें चाहे विपक्षी नेता मन थूक बिलोनिया कह दो, चाहे मन किम में कह दो, मेरा कोई परवाह नहीं इस बात की। ठीक है, ये क्यों हांसी में मनोज राठी का निवास है, हांसी क्षेत्र में पहले भी राजनीति करता है, हांसी को छोड़ के हिसार की तरफ बार बार घुसना, सुबह उठते ही हिसार की तरफ टारगेट करना, ये क्या है? क्या वहां की विधायक जी से, विनोद बियाना से डर लगता है क्या? ऐसे है, कोई भी आदमी को अधिकार है पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति करने का। आदमी शुरू तो अपने गांव से होता है, फिर अपने हल्के की राजनीति करता है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की राजनीति करता है, फिर पूरे प्रदेश की राजनीति करता है। तो हमारा भी तो मन है कि हम ना हमारे हल्का की राजनीति करिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की राजनीति करने लग रहे हैं और फिर हमारा प्रदेश की राजनीति करेंगे। अरे मेरे भाई, हम स्टेप टू स्टेप चलने वाले बंदे हैं, सबकी मदद करने वाले बंदे हैं और साफ सुथरी राजनीति करने वाले आदमी है। क्या राजनीति बड़े बड़े घरानों को बिकी हुई है? मैं एक बात नहीं, बियाना साहब से मुझे लगता है, बियाना साहब से लगता है कोई 60-60 हो गया आजकल ना, बियाना साहब का नाम नहीं लेते, नहीं तो ना कई साल तक यूं लगे रहते, विनोद बियाना ने ये कर दिया, विनोद बियाना ने ये कर दिया, विधायक जी ने ऐसे कर दिया, बहुत सारे। अब कई दिनों से विनोद बियाना जी का कोई नाम कहीं भी नहीं लेते आप, मतलब सही तरीके, मतलब दोनों का 60-60 हो गया है। 80 का विधायक चोर था, चोर है, चोर रहेगा, सब कुछ तो खा गया बेच के, और खाने लाग रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, कई बार मैंने उसकी पोल खोल ली है कि सब कुछ तो बेच के खा गया। आज भी खुल्लम खुल्ला 80 का विधायक कमीशन लेने लग रहा है। बार बार तो बताया, कॉलोनी का टल्ला रे, कॉलोनी का टिबेरी गार्ड में, और मेन रोड पर लोगों के मकान थे, हिसार की डीडीपी मैडम बुलाकर सारा फुड़वा दिए, और उसी के वोटर थे वो। तो ये कांड करने लग रहा है वो, आजकल बोखड़ाया हुआ है। अब वो सोचा कि मेरा छोरा विधायक बन जा, सबके सब आना अपनी औलाद ने आगे बढ़ाना चाहे है। मैं तो बार बार लोगों तक पूछूं, क्या इन्हीं लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का? एक चौटाला फैमिली है, देख लो भाई साहब, दादा परदादा बेटे पैदा हुए, उससे पहले ऊन की तैयारी शुरू कर दी। ये भी कहते हैं किसी का मामला सुलझाना ना हो, बिगाड़ना हो तो मनोज राठी को बोला झंडा पकड़ा दो, ये ऐसे भी आपके पर लगते रहते हैं। वो तो अच्छी बात करें, बड़ी पार्टियां विपक्ष की, बीजेपी, जेजेपी, उनका काम में आरोप लगाना है, उनका काम है, क्योंकि डाकम डाक तो उन्हें मैं करूं, जब मैं उन्हें डाकम डाक करूंगा तो वो फिर आरोप तो लगाऊंगा। मसला तो नहीं हल होता, कोई भी मसला आप उठाते हो किसी भी व्यक्ति का लगा के, चलो किसी का पर्सन का कोई समस्या, उस पे पहुंच तो जाते हो, लेकिन सिरे नहीं चढ़ाते, आप बीच में छोड़ जाते हो। दुख तो इसी बात का है, इसी बात का तो दुख है। इसलिए तो बार बार मैं कहता रहा हूं कि नालायक विधायक है यहाँ के, नालायक यहाँ के मंत्री हैं, इसीलिए तो मसले हल नहीं होने देते। यहाँ के विधायक जैसे कमल गुप्ता लगा लो, आप रणबीर गंगवा लगा लो, विनोद बियाना लगा लो, जोगीराम सिहाग लगा लो, सारे के सारे तो नालायक हैं। ये किसी का काम करके राज्य नहीं है, आम जनता का, विपक्ष का काम है किसी मामले को उठाना, और मंत्री का काम होता है उस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना और उस मामले को हल करना। या तो हम जिनका मामला उठावा, हाँ, जो जनता लाखों की संख्या में प्रदर्शन के बारने का करे, वो सारे गलत है, ये मंत्री ठीक है, या तो हम गलत था। तो एक एचयू का मामला था, वहां पे आप गए, प्रदर्शन किया, आपके साथ कुछ किसान नेताओं को आप लेकर गए, वहां बातचीत हुई, उनका मसला हल हो गया आपके जाने से? आज भी चलने लग रहा है मसला, और आज भी हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बार बार आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँ कि ये मामला एक साइंटिस्टों का नहीं है, ये तो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को बचाने का मामला है भाई साहब। अगर भ्रष्ट लोग इसी प्रकार बड़े रहे अंदर तो खत्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी बनाई है हमने किसानों के लिए, बीज पैदा करने के लिए, नई नई जो बीमारियां हैं उनको समाप्त करने के लिए, और जो साइंटिस्ट वहां काम कर रहे हैं उन बीमारियों के ऊपर इलाज कर रहे हैं, अगर वो साइंटिस्ट ही नहीं बचे तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे बचेगी? यूनिवर्सिटी को तो साइंटिस्ट चलावा। आज इसरो ने हमारा सरव
गर्व से ऊपर कर दिया सर है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट बहुत मजबूत थे। इसी प्रकार ये यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी हमारा देश का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये तहलका मचा सकते हैं, नई नई फसलें देके, नए नए बीज देके, ज्यादा औसत कारण का, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग रही है, जमीन थोड़ी बढ़ने लग रही है। हमने तो 1 एकड़ में औसत बढ़ानी पड़ेगी ना फसल की, और औसत बढ़ाएगा कौन? औसत बढ़ाएगा साइंटिस्ट है। दुनिया को भूखा मरना से बचाएगा ये साइंटिस्ट है। इसीलिए हमने चिंता थी, और हम जब नबज पकड़ी, हम अंदर गए तो हमने खूब भारी भ्रष्टाचार मिला। कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि भारी भ्रष्टाचार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात का खुली चेतावनी दूं वीसी साहब को, वीसी साहब और उसके 2-3 चेले, उनका नार्को टेस्ट करा ले, सारी बीमारी बाहर आ पड़ेगी भाई साहब। एक चीज से बता दो, पार्टी कितना आपको फाइनेंस करती है? आम आदमी पार्टी, मनोज राठी कभी चंडीगढ़ पहुंचता है, कभी पानीपत पहुंचता है, कभी कहीं पहुंचता है, और मतलब ना पूरा दिन रात मतलब एक करके लोगों के लिए भाग रहा है। तो कितने पैसे मिलते हैं पार्टी की तरफ से? क्या फंड आपको मिलता है? ऐसे है, पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, और पार्टी के पास पैसा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। ये तो बहुत चोरी चकारी करने वाली पार्टी थोड़ी है। तो खर्चे तो बहुत होते हैं, कहाँ से लाते हो? अच्छी बात करा, आप जैसे मित्र दे देते हैं, अच्छा। और अपना कमाओ भाई। सबसे बड़ी बात क्या है कि खेती बाड़ी करें हैं, अपना धंधा करें, अपना खर्च करा। खेती बाड़ी कहाँ करते हो? सुबह उठते तो इशारा आ जाते हो, खेती बाड़ी कौन संभालता है, कौन करता है? बात करें, सुबह उठते ही सारा जो खेती बाड़ी कौन कर सके आदमी? रात को करते हो? ना, दिन में भी करे, रात को भी करे, और अपने अपने साथ में अपने साथी भी करे। भाई देखो, खेती बाड़ी की क्या है कि अब सारा दिन मैं खेत में भी लगे रहूं। कई बार आपने देखा होगा, मैं आज आ गया, कल के बेरा ना हूं, मैं के बेरा खेत में तो टमरान लग जाऊं, खेती अपना काम कर लूं। देखो, खेती बाड़ी में खुद खेती बाड़ी करूं, मेरा गांव लालपरा, किसी ने पूछ लिया, अब जाके लोग बता भी देंगे भाई हाँ आज ट्यूबवेल चलाओ था मनोज, आज खेत में यो काम कराओ था, आज यो खुद करा था। मैं अपना काम खुद करने में विश्वास रखूं, क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरा बाप यही काम करता है। जब मेरे माँ बाप ने खेती बाड़ी की तो उन्होंने मेरे को विरासत में खेती बाड़ी दी है, उसकी मैंने नॉलेज है। मैं छोटा सा खेती बाड़ी करने लगा था। आप गांव में जाके कभी कुछ पूछ लियो, बता देंगे आपको। जी, मनोज राठी कई बार ना रंग भी बदल लगता है। ऐसे है, अभी बदल लिया ना? ऐसे है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकारों के सारे सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। आपके पास तो सवालों के जो है ना वो खजाने होते हैं, लेकिन सारी बातों का जवाब तो हम भी नहीं दे सकते। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मनोज राठी जो जनता के लिए पैदा हुआ है, अगर जीवन में कुछ बनने का मौका मिला तो ऐसा काम करके दिखाएंगे कि इतिहास में याद करा जाएगा कि मनोज राठी को कभी पावर मिली थी। तो जैसे कि नेताओं में झूठ बोलने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? मैं तो कहूँ कि ये बढ़ने जो खानदानी नेता है, तो एक्सपर्ट होने का तो खानदानी विरासत में मिलती है इनको झूठ बोलने की। आपने कितना % सीख लिया आपने? ऐसे है, आम आदमी को सीखने की जरूरत नहीं, किसान का बेटे को सीखने की जरूरत नहीं है। पहले ही झूठ बोलते रहते हैं किसानों को झूठा कहा हुआ नहीं, आपने कहा क्या? आम आदमी पार्टी को सीखने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को कहूँ मैं, आम आदमी को, किसान के बेटे को सीखने की जरूरत नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, कोई मार तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, मार ली तो सीधी बात है, दो अरफी बात है। आज मजदूर किसान ये झूठ नहीं बोलते, क्या झूठ बोलेंगे? झूठ बोलते हैं राजनीतिक घरानों के लोग, जो राजनीति से जुड़े हो ना, खानदानी लागा, उनका बाप दादा जड़ा, वो उनका सिस्टम ही झूठ पे खड़ा है सारा का सारा खेल। और घाघ जो नेता है उनका सारा खेल सिस्टम उस पे खड़ा है। जनता के बीच में जाओगे, झूठ बोलेंगे, झूठे वायदे करेंगे, 5 साल पावे को नहीं। हमने तो देखो चुनाव लड़ा था 80 के अंदर, चुनाव लड़े उतने एक बात का वायदा करा था, भाई इलेक्शन में चाहे जे जीता तारा बीच में रवांगे, तारी आवाज उठाते रवांगे। वो काम आज भी हम करने लग रहे हैं, उस दिन भी करे थे और आगे भी करेंगे। हार जीत का कोई रोड़ा नहीं है। असल मकसद क्या है कि हमने तो जनता की आवाज उठानी है और विपक्ष को अच्छा मजबूत करके रखना है। एक सत्य है, जितना विपक्ष मजबूत होगा सत्ता पक्ष उतना अच्छा काम करेगा। जैसे मनोज राठी औरों के मुद्दे उठाता है, औरों की समस्या के लिए झंडे उठाकर निकलता है, लेकिन खुद के घर के आगे वहां पे पार्क है और पार्क की बदहाली है, उस और मनोज राठी का गौर वहां पे होता नहीं, वहां मनोज राठी की चलती नहीं है। सोचता है कि दूसरे के मैं काम करा लूंगा, खुद का ही नहीं करा पा रहे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हमने मुद्दा उठाया, उठाते मिट्टी भरती पार्क के अंदर। आप कभी जाके देख के आओ, अब बदहाली नहीं है पार्क, पार्क बहुत बढ़िया बन गया। जब मामला उठाया ऊपर तक गया, देखा उन लोगों ने आके एक्चुअल में खराब था, तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने उस टाइम पर उसका टेंडर किया, उसकी बाउंड्री और निकाली और उसके अंदर मिट्टी भरी और मिट्टी भर के नया घास लगाया, बढ़िया पार्क। तो अभी जैसे कि आज की बात करें, सुभाष चंद्रा जी हैं जैसे मीडिया किंग हैं, उनको भी एक तरह से कई हजार करोड़ का सरकार ने माफ कर दिया है। इस मामले का क्या मानते हैं? सही किया सरकार का कदम? ठीक है।
देखो, 5,000 करोड़ रुपए उनके सरकार ने माफ कर दिए। सरकार ने अडानी के करीब 10 से 15,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, 10 और करीब 20,000 करोड़ रुपए आपके अंबानी के माफ कर दिए। कई उद्योगपतियों के पीछे लोकसभा में स्टेटमेंट भी दी थी वित्त मंत्री ने, भाई इतना पैसा हमने माफ कर दिया, छोड़ दिया। तो हजारों करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों के तो सरकार माफ कर देती है आसानी से। क्यों? क्योंकि इनके टीवी में ये फ्री में इनके प्रचार करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए इनको चंदा देते हैं, इनका चुनाव मैनेज करते हैं, तो उनका तो कर देते हैं। परंतु एक किसान और मजदूर, रेडी वाला, रिक्शा वाला, इनके 100 रुपए माफ नहीं करता कोई भी, 100 रुपए माफ नहीं करता। अगर किसी रेडी वाला ने लोन ले लिया तो उससे कई गुना ज्यादा लेके उसको छोड़ा जाओ, 1 रुपया उनका ब्याज भी नहीं छोड़ा जाता। किसान के ऊपर जो कर्जा ले लिया, किसान ने फसल खत्म होगी उसकी, देने के लिए पैसे ना हो तो किसान की जमीन बिक जाएगी, लेकिन पैसा नहीं छोड़ते। मैं तो यही आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि किस प्रकार का देश है हमारा, किस प्रकार के हमारे नेता हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, जब उद्योगपतियों का आप करोड़ों रुपए छोड़ सकते हो तो थोड़ा बहुत आप किसान का छोड़ दो, मजदूर का छोड़ दो, रेडी वाला का छोड़ दो, रिक्शा वाला का छोड़ दो, टेम्पो वाला का छोड़ दो, थोड़ा बहुत खर्चा उनका माफ कर देना चाहिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 6, 7, 8 को हिसार जिले में आ रहे हैं, अलग अलग गांव में जाएंगे, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मिलेंगे और गांव के लोगों से मिलेंगे विशेष तौर से। आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या सुनने वाले मुख्यमंत्री और उसका कितना फर्क पड़ने वाला है गांव में, हरियाणा में आने वाले राजनीति में? सुनते नहीं गांव की समस्या, तो वो तो अपने आदमी बिठा दे 15-20 में, उसकी बड़ाई मारते हैं, ताऊ खट्टर खुश हो जाए, अठावा अपना पुंजड़ राग लगा मत चला जाए, कुछ होता है नहीं। हम पूछेंगे सवाल, अगर गांव की समस्या सुननी, तो मैं भी तो एक गांव का हूं। तो आपके हांसी में भी आ रहे हैं, तो आप जाने वाले हो जनसंवाद बिल्कुल, अगर देखो भाई बड़न देंगे तो जाऊंगा, और सवाल तो मेरे पास है, सवाल पूछूंगा। मैंने अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है खट्टर साहब से। और देखो सुनो, आपकी ना एक चीज है, लिस्ट और चिट्ठे खोलने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन खोलने की बात करते हो तो खोलते किसी की नहीं हो। दस्तावेज कह दोगे ये दस्तावेज मेरे पास, इसके चिट्ठे मेरे पास आ गए, पूरा बोला इसको ना वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो बात में रह, मैं वही कह रहा हूँ ना, थूक बिलो लेते हो लेकिन वहां से मक्खन नहीं निकलता। भाई आपने लगता होगा, हमने तो जिसकी कही है उसकी खोल के अपना पहले प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, बिना प्रूफ हम कदे बोले नहीं। आपने लगता होगा ऐसा, मेरे ख्याल में लस्सी लोसी ठीक पिला दी वो अपना कमल गुप्ता जी ने। गुप्ता जी के दरवाजे पे भी कई दिन हो गए आपको नहीं गए। अच्छी बात करे, कमल गुप्ता जी हाथ जोड़ गया भाई कुड़िया तक के। मनोज जी, जैसे चुनाव आ रहे हैं, समय पे चुनाव होने की, लोकसभा हिसार से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आप ही होंगे या अन्य कहीं हो सकता है, और आप क्या चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन फैसला तो पार्टी करेगी, वे प्रत्याशी किसको खड़ा करेंगे। हमारा तो काम है अपनी अर्जी लगाना, वो तो पार्टी ने फैसला करना है। जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको पार्टी चुनाव लड़ाओगी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे पार्टी का प्रत्याशी कोई भी। तो आपने कहा कि 5 के करीब टिकट आप लोगों के खाते में यहाँ देंगे, गठबंधन जो आप लोगों की इंडिया गठबंधन है उसमें आप लोग 5 मांग रहे हैं हरियाणा में, तो ये संभव है? क्यों नहीं संभव है। राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी को छोटी पार्टी थोड़े है। आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? 5 सीटें तो मिलेंगे। और फिर हरियाणा हमारे केजरीवाल जी का घर है, एक क्षेत्र है, यहाँ से तो मिलनी है, श्योर है। तो चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आपके। धन्यवाद। मनोज राठी जी, अलग अलग विषय पे हमने बातचीत की, जैसे कि एक देश एक चुनाव को लेकर, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का दौरे को लेकर, वहीं पर अलग अलग मुद्दों पे हमने बातचीत की, विस्तार से इन्होंने जानकारी भी दी, बातचीत भी की, लेकिन निरंतर हांसी से निकल के हिसार पहुंचते हैं, लोगों की समस्या उठाने के लिए आगे लगे रहते हैं, लेकिन समस्या हल हो ना हो अलग है, लेकिन पहल करते हैं, ये भी अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, आम आदमी पार्टी विश्वास करेगी तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, मैदान में कूदेंगे ये। अगर आम आदमी पार्टी ने थपकी मार के मैदान में भेज दिया तो वो तो रिजल्ट जो भी आएगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस हिसाब से मनोज राठी ने पिछले दिनों जनता की आवाज बुलंद करने की पूरी कोशिश की है, कहीं इनको मतलब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। कई जगह जाके लोग आलोचना भी लोग करते हैं कि मनोज राठी तो ऐसे ही बकबक करता रहता है, कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये आपने उसमें काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका रिजल्ट, वो जो प्रभाव कितना पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से ये